बाजपुर चीनी मिल बाजपुर में 10 करोड़ रुपए का स्क्रैप घोटाला करने वाले के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कोतवाली में नामजद तहरीर सौंपते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पवन शर्मा की ओर से सौंपी गई दूसरी तहरीर में चीनी मिल प्रधान प्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा, बीस्टर ट्रेडर्स के ठेकेदार सीए संजय पांडे, सुरक्षा अधिकारी संदीप शुक्ला, स्टोर कीपर अश्विनी शर्मा, तौल काचा प्रभारी स्नेहा प्रकाश, मुख्य सरायन विधि उपेंद्र शुक्ला इत्यादि पर स्क्रैप घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेसियों ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि घोटालेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न हुई तो कोतवाली गेट पर उग्र आंदोलन होगा। नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि शुगर फैक्ट्री में काफी समय से स्क्रैप चोरी की जा रही थी और कार्यकर्ताओं ने इसका पर्दाफाश किया। स्क्रैप चोरी करने वालों के खिलाफ नवदीप संघ द्वारा तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है। उन्होंने कहा, स्क्रैप घोटाले में जो भी नाम सामने आए हैं उनका किसी भी कीमत पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उनको यहां पर रखा जाएगा। चीनी मिल प्रबंधन द्वारा अपने आप को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को निलंबित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच कर प्रधान प्रबंधक सहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। स्क्रैप घोटाले की किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, इसके लिए हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य, चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते, विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी, जोरावर सिंह भुल्लर, भारतीय किसान यूनियन टिकैती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करम सिंह पट्टा, किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हरमिंदर सिंह ढिल्लन, लाड़ी जिलाध्यक्ष नवदीप सिंह कंगा, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कदीर अहमद, पिंटू राणा, कांग्रेस के जिला महासचिव हरदेव सिंह संधू, प्रताप सिंह संधू, विजेंद्र सिंह डोंगरा, वरुण कपूर अलकापाल, बलवीर सिंह कालू, अजय देव ढोढियाल, मुशरफ हुसैन सरताज औलख, जसपाल सिंह बिल्लू, सुरजीत सिंह जौहल, यावर खान आदि थे। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बने और लूट डकैती इसलिए कह रहा हूँ कि चोरी नहीं हो रही है, डकैती हो रही है। बाजपुर चीनी मिल बाजपुर की अस्मिता का प्रश्न, यहाँ के असंख्य किसानों की मेहनत, खून पसीने से और चीनी मिल के असंख्य मजदूर कर्मचारियों ने बाजपुर चीनी मिल को सींचा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस तरीके से अराजकता और भ्रष्टाचार और जो ये स्क्रैप का प्रकरण देखने को मिला है, इससे पता लगता है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार और किस तरीके का शासन प्रशासन की मिलीभगत से चीनी मिल को लूटने का और जो उसके आगे इस चीनी मिल को बेचने का और पीपीपी मोड में देने का जो सरकार के मंसूबे हैं वो जगजाहिर हुए। एक टेंडर होता है जो किसी भी राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित नहीं होता है और उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को वो टेंडर प्राप्त होता है और उसके बाद हमारे पास असंख्य शिकायतें आई कि वहाँ पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, गाड़ियाँ अंडर बिल जा रही हैं और उसमें 12 टायरा 14 टायरा ट्रकों में जितने पर्ची कट रही है वेट की, उसके चौगुना स्क्रैप वहाँ से निकाला जा रहा है। तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने पूरा एक सिस्टम में लेकर उसको हमने 2 ट्रक्स को पकड़ा और हमने देखा कि उनके पास 63 कुंटल की पर्ची थी और जब हम उसको कांटे पे तोल कराने के लिए ले गए तो उसमें 250 कुंटल 230 कुंटल स्क्रैप पाए गए। तो लगभग अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एक गाड़ी में 6 से 7 लाख रुपए की हेरफेर देखने को मिलती है और 61 गाड़ियाँ निकली। लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का घोटाला तो यही है। और हमारी जानकारी में आया कि लगभग 20 से 30 गाड़ियाँ ऐसी हैं स्क्रैप की जो बिना किसी पर्ची के वहाँ से डिस्बर्स की। तो इतना बड़ा व्यापक घोटाला है। हम सब जानते हैं आज चीनी मिल के हालात कैसे, मजदूरों के वहाँ पर हालात कैसे, कर्मचारियों के हालात कैसे। लेकिन उस जगह पर जो बाजपुर की अस्मिता है, जहाँ पर इतने सारे परिवार जिनकी आजीविका उस पर निर्भर है, उस पर इस तरीके का कुठारघात निश्चित तौर पर चिंतनीय है। मैं सब उन साथियों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, किसान बंधुओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो इस लड़ाई में पुरजोर तरीके से आज बाजपुर में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हमने ये प्रण लिया है कि जब तक
इसमें संलिप्त प्रत्येक अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और जो ये ठेकेदार है जिसने करोड़ों रुपए का प्रशासन की संलिप्तता के साथ मिलकर ये घोटाला किया है, जब तक उससे रिकवरी नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम आज भी, पूर्व में भी हमारे साथी यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पर तहरीर अपनी सौंपी थी। आज हमें बताया गया है कि अभी उनके नाम जीडी में मेंशन किए हैं और विवेचना जारी है। हमने उनको 2-3 दिन का समय दिया है कि आप विवेचना करें, हमसे जो तथ्य चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए, हम उनको सब उपलब्ध कराएंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी के आह्वान पर और उनके नेतृत्व में इस आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे। और जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम साथ नहीं बैठेंगे। इस प्रकरण में मछलियों को पकड़ा जा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं। मेरी जानकारी में आया है 2 से 3 छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अरे भाई, जिनके पास ना डिसबर्सिंग पावर, जिनके पास ना अथॉरिटी, जिनके पास ना सिग्नेचरी पावर, जो जितने लोग जिसने 63 कुंटल की पर्ची काटी है, जिसने उसको अप्रूव किया है, जिस कमेटी के उसमें साइन है, जिन्होंने टेंडर बिना किसी पूरी तैयारी के एक व्यक्ति विशेष को सौंप दिया किसी राजनीतिक दबाव में आकर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो ये छोटी मोटी कार्रवाइयों से नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं अपने को बचाने के लिए और अपनी जवाबदेही को दिखाने के लिए जनता के बीच कि हमने इन पर कार्रवाई कर दी। असली जो मछलियाँ हैं, असली जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं और जो शासन प्रशासन के राजनीतिक लोग इससे जुड़े हुए हैं, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चैन से